नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम बात करेंगे आपके कक्षा 12 की इतिहास की पहली पुस्तक का जो चौथा पार्ट है, थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और जैसा आपको पता है, हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम कक्षा में बहुत गहराई से पढ़ा चुके हैं। अब केवल एग्ज़ाम समय में थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये एक्चुअल में 600 BCE से 600 CE के दौरान जो कल्चरल हिस्ट्री भारत की थी उसके बारे में ये चैप्टर है। इसमें हम भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये जो शताब्दी है, इस दौरान, ये जो अवधि है, इस दौरान हम देखते हैं कि भारत में ही नहीं, विश्व में अनेक दार्शनिक पैदा हुए। वो अपने समाज, अपने जो देश, अपने परिवेश को नए ढंग से समझने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने जो विचार दिए उनको ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में कंपाइल किया गया। और साथ ही उसके आधार पर स्कल्पचर्स भी बनाए गए, जो मॉन्यूमेंट्स भी बनाए गए। तो ये सब चीज़ें भी हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। और हमारे भारत में उस समय बुद्ध, जैन और दूसरे जो बड़े बड़े थिंकर हैं, लगभग 64 उस समय के दार्शनिक थे, उन सब के बारे में हुई है बातें। लेकिन हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बारे में हम ये देखेंगे कि जो हमारे सोर्स है, मतलब जो हमारे सोर्सेज होंगे इस काल का सांस्कृतिक इतिहास जानने के, वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट और साथ ही साथ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट होंगे। तो इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। तो अब इस चैप्टर का जो सबसे पहला बड़ा मुख्य प्रश्न हमारे लिए बनता है वो ये है कि भोपाल की बेगमें थीं, एक तो शाहजहाँ बेगम और दूसरी थी सुल्तान जहाँ बेगम, उनके उत्तराधिकारी। इन्होंने एक भारत के इतिहास में ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया है जिसके लिए इनको आज भी याद किया जाता है। और वो है कि इन्होंने भारत की सांस्कृतिक धरोहर सांची के स्तूप को बहुत ही अच्छे ढंग से संरक्षित रखने का कार्य किया है। अगर ये जरा सी भी लापरवाही करती या उसमें रुचि नहीं दिखाती तो भारत अपने एक बहुत ही महान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से वंचित हो जाता। भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए जो कार्य किए उस पर प्राय सवाल आ जाता है आपके परीक्षा में। तो इन झांसी की जो भोपाल की बेगमें जो हैं, इन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो ये कि जो फ्रांस के लोग थे और जो ब्रिटिश लोग थे, वो सांची के स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार को, जो ईस्टर्न गेटवे है, उसको ले जाना चाहते थे इंग्लैंड या फ्रांस के म्यूज़ियम में। और इस तरह से अगर उनको ऐसी अनुमति मिल जाती, अगर वो ऐसे में सफल हो जाते, तो अब सांची का इस समय कुछ भी भारत में शेष नहीं बचता। सब चीज़ें इंग्लैंड या पेरिस के जो संग्रहालयों में चली जाती। लेकिन शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी जो सुल्तान जहाँ बेगम, उन्होंने इन ब्रिटिशर्स को, और जो फ्रांस के लोग थे, वो जो अधिकारी थे, उनको बड़े प्यार से, बड़े टेक्निक से, बड़े टैक्टिकल वे में उनको संतुष्ट किया, समझाया, फुसलाया और उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो प्रतिकृति, उसका जो रेप्लिका देकर ही उनको संतुष्ट कर दिया। और असली जो ईस्टर्न गेटवे है, सांची के अन्य जो अवशेष हैं, वो भारत में ही बनाए रहने दिए। इसके अलावा उन्होंने जॉन मार्शल को बहुत सहायता दी सांची के स्तूप के अध्ययन में। उन्होंने वहाँ पर उसके सांची के स्तूप के संरक्षण में अपना पैसा खर्च किया भोपाल की बेगमों ने। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर गेस्ट हाउस बनवाया, वहाँ पर म्यूज़ियम बनवाया। तो और इसके अलावा जो जॉन मार्शल ने जो भी वहाँ पर रहकर वहाँ जो ड्राइंग्स बनाई, जो कार्य किया संरक्षण के लिए, जो उसका लिखा, उन सब के पब्लिकेशन का खर्चा भी जो भोपाल की बेगमों ने उठाया। तो इस तरह से भोपाल की बेगमों ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करके सांची के स्तूप की रक्षा की। और साथ ही सांची के स्तूप की रक्षा इसलिए भी हुई कि उस समय जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी नज़र वहाँ नहीं पड़ी, वरना तो जैसे हड़प्पा में वो हजारों उन्होंने ईंटें वहाँ के पुराने भवनों को नष्ट करके ईंटें प्राप्त कर ली और उनको रेलवे लाइन बिछाने के काम में लगा लिया था। और इस वजह से वहाँ पर बहुत सारी इमारतें नष्ट हो गई और हम अपने
हम अपने इतिहास की बहुत सारी बातों को जानने से वंचित हो गए। तो अगर कहीं इन रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स का नज़र हमारे इस सांची के स्तूप पर पड़ जाती, बिल्डर्स की नज़र कहीं सांची के स्तूप पर पड़ जाती, तो वो निश्चित ही रूप से इसको भी उखाड़ कर इसकी ईंटों, इसके पत्थरों को अपने दूसरे कामों में लगा देते और फिर हमारे पास सांची का स्तूप का नाम की कोई चीज़ नहीं बचती और हम अपनी बहुत महान ऐतिहासिक धरोहर से वंचित हो जाते। तो भोपाल की बेगमों के प्रयासों से और किस्मत की वजह से कि रेलवे कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर की नज़र इन पर नहीं पड़ी, हमें सांची का स्तूप आज भी सही सलामत मिला है और जो हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का बहुत बड़ा परिचायक है। तो इस पर परीक्षा में सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान है, इसको डिस्कस करें। तो जो अभी हमने बताया उसी को सबको आपको वही सारी बातें बतानी है और इसी क्वेश्चन को अथवा करके और करके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सांची के स्तूप को सांची का स्तूप किस तरह से संरक्षित रहा, किस तरह से बचा रहा। तो वही सारी बातें आपको बतानी है जिसमें भोपाल की बेगमों के योगदान के बारे में बताना है और साथ ही किस्मत की बात भी बतानी है कि बड़ी किस्मत की बात है कि जो हमारा सांची का स्तूप है इस पर ठेकेदारों की, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर की, बिल्डर्स की नज़र नहीं पड़ी, वरना तो वो इसकी ईंटें खोद खाद के ले जाते और फिर सांची का स्तूप नहीं बचता। आपसे कुछ जो 1 नंबर के सवाल आते हैं, चाहे CBSE के पेपर में हो या CUT में हो, उसमें जो इनकी जो आपकी किताबें आती हैं, जो आपकी जो ये जो मतलब ये जो आपकी किताब है, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सब इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे अगर एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि शाहजहाँ बेगम जो है उसने अ हिस्ट्री ऑफ भोपाल यानी जो लिखी थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, ताजुल इकबाल तारीख भोपाल। तो ये शाहजहाँ बेगम की किताब है, उसमें उन्होंने भोपाल की इतिहास लिखवाया था। तो इस तरह से आपको उन सभी किताबों के नाम याद होने चाहिए जो आपकी NCERT किताब में दे रखी है, इस पर किसी भी तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो कर ली इनकी भोपाल की बेगमों के बारे में और इनका योगदान क्या रहा सांची के स्तूप के संरक्षण में। अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है कि जो हमारी 6ठी शताब्दी BC है वो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में एक बहुत परिवर्तनकारी बिंदु, एक टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। तो ऐसा क्यों है, इस पर कई बार सवाल आ चुका है और आपसे इस बार भी हो सकता आ जाए। तो आपको तैयार रहना है कि 6ठी शताब्दी BC को, 6th सेंचुरी BC को हम वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट, एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी बिंदु क्यों मानते हैं। द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC इज़ ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कस और वाई, ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो इसका कारण ये है कि इस अवधि के दौरान केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे विचारक पैदा हुए। जैसे ईरान में ज़रथुष्ट्र पैदा हुए, चीन में कॉन्गजी पैदा हुए और ग्रीस में सोक्रेटिस यानी सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, ये सब हुए और भारत में भी बहुत सारे हुए। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के अलावा और 64 विद्वान हुए। तो इस तरह से पूरी दुनिया में एक वैचारिक क्रांति हो रही थी, नए नए विचारक पैदा हो रहे थे और वो सब अपने जीवन को, समाज को, इन सब को देखकर इसको समझने का प्रयास कर रहे थे और अपने सिद्धांत दे रहे थे। तो इसलिए ये एक टर्निंग पॉइंट है पूरे विश्व के इतिहास में, खासकर भारत के इतिहास में। और वो क्या क्या समझ रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि भाई जो हमारा अस्तित्व है उसके पीछे क्या रहस्य है और जो हमारा मनुष्य है उसका कॉस्मिक ऑर्डर यानी पूरी जो ब्रह्मांड है उससे क्या संबंध है। और इसके अलावा तो ये नए विचारकों के द्वारा ये सब चीज़ें हो रही थी, इन पर विचार किया जा रहा था, नए सिद्धांत दिए जा रहे थे, इसलिए ये टर्निंग पॉइंट है। इसके अलावा इस अवधि में नए किंगडम और नए शहर भी विकसित हो रहे थे और साथ ही सोशल और इकोनॉमिक लाइफ भी बहुत तरह से चेंज हो रही थी। गंगा वैली में, गंगा की घाटी में सोशल और इकोनॉमिक लाइफ भी चेंज होती जा रही थी। तो इन्हीं सब कारणों से हम कहते हैं कि जो हमारा 6ठी शताब्दी BC है या मिड फर्स्ट मिलेनियम BC जो है वो एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि
पूरा समाज उथल पुथल रहा था, पूरा जीवन बदल रहा था, नए विचारक पैदा हो रहे थे, नए शहर, नए कस्बे, नए गांव, नए शहर, नए राज्य विकसित हो रहे थे और सामाजिक आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था लोगों के। इसीलिए इसको एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। अब हमारे लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि इस 6ठी शताब्दी बीसी में जब ये नए विचारक पैदा हुए, उससे पहले भारत में क्या व्यवस्था थी, किस तरह की परंपराएं थीं, इसके बारे में भी आपसे सवाल आ सकता है। इन विचारकों से पहले हम देखते हैं कि वैदिक काल था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद तो खैर इसके मतलब जब 6ठी शताब्दी बीसी के तरफ ही आए, लेकिन उससे पहले वैदिक काल था। ऋग्वेद शुरुआत थी, उसकी अवधि थी 1500 बीसी से 1000 बीसी के दौरान। तो हमें ये देखना है कि ये वैदिक पीरियड जो था वो किस तरह की परंपराओं को बढ़ाता था और उसके अनुसार कौन कौन सी परंपराएं चल रही थी। तो इस वैदिक काल में जो परंपराएं थी वो बलि की प्रथा थी, यानी सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन चलती थी। इसमें क्या होता था कि जो हमारा ऋग्वेद है उसमें बहुत सारे अलग अलग देवताओं की प्रशंसा में श्लोक हैं, स्तुतियां हैं, जिन्हें इंग्लिश में हिम्स कहते हैं। और जो ऋग्वैदिक काल के देवता थे वो थे अग्नि, इंद्र, सोम। उनकी प्रार्थनाएं की जाती थी और उनके सम्मान में आहुति दी जाती थी, यज्ञ किए जाते थे और उसमें बलिदान यानी बलि दी जाती थी। तो और लोग जो थे वो मटेरियल चीज़ों की मांग करते थे, वो प्रार्थना करते थे अपने देवताओं से कि वो यज्ञ करते थे, बलि चढ़ाते थे और बदले में देवताओं से मांगते थे कि उनको ज़्यादा कैटल यानी जानवर दो, उनको ज़्यादा पुत्र दो, उनको अच्छी स्वास्थ्य दो, उनको लंबा जीवन दो। तो वो मटेरियल चीज़ों की डिमांड करते थे, यानी वो केवल भौतिक चीज़ों पर ही अपना ध्यान फोकस करते थे। ऋग्वेद काल के लोग वो बहुत गहराई में दार्शनिक चीज़ों को सोचने समझने का उन पर समय नहीं था, रुचि नहीं थी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसी बातों पर विचार नहीं करते थे। केवल भौतिक चीज़ों की वो मांग करते थे और केवल उसी को प्राप्त करने के लिए वो यज्ञ वगैरह करते थे। जो यज्ञ थे, जो सैक्रिफाइसेस थी, वो पहले तो कलेक्टिवली परफॉर्म किए जाते थे, यानी पूरा जो कबीला था, जो पूरा समूह था, वो सब मिलकर इकट्ठा अपना यज्ञ करता था। ये 1000 बीसी से 500 बीसी तक तो ऐसा ही रहा। मतलब 1000 मतलब 1500 बीसी से 1000 बीसी तक तो लगभग ऐसे ही रहा। लेकिन बाद में चलकर यानी 1000 बीसी से 500 बीसी के दौरान हम देखते हैं कि अब यज्ञ हर घर का व्यक्ति, अब हर एक परिवार अपना अलग अलग यज्ञ करने लगा। जो परिवार का मुखिया होता था, जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड होता था, वो अपने परिवार की अच्छी भलाई के लिए अलग अलग अब सब मिलकर पूरा परिवार एक जगह यज्ञ करने लगा। पहले पूरा कबीला एक इकट्ठा यज्ञ करता था, अब प्रत्येक परिवार का मुखिया अपने परिवार के साथ मिलकर अलग अलग यज्ञ करने लगे। और जो बहुत ज़्यादा एलोबरेट सेक्रीफाइसेस होते थे, जैसे राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ, ये तो राजा या जो मुख्य सरदार होते थे वही परफॉर्म करते थे और इसमें जो पूरी तरह से ब्राह्मण उनकी सहायता करते थे। तो इस तरह से ये जो हमारी 6th सेंचुरी बीसी के जब हम कह रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट आया, उससे पहले तक भारतीय संस्कृति की ये विशेषता थी कि ऋग्वेद काल और मतलब ऋग्वेद और दूसरे वेदों में बलि, यज्ञ, इन सब चीज़ों की प्रधानता थी और मटेरियल चीज़ें यानी जो हमारी भौतिक चीज़ें हैं उनकी मांग की जाती थी। जैसे हमें ज़्यादा पशु मिलें, हमें ज़्यादा पुत्र मिलें, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा जीवन लंबा हो, बस ऐसी चीज़ों की मांग की जाती थी। और विभिन्न प्रकार के देवता थे, अग्नि, मित्र, सोम, इस तरह के जो थे उनकी पूजा की जाती थी, उनको बलि चढ़ाई जाती थी और बदले में मटेरियल चीज़ें मांगी जाती थी। तो 6ठी शताब्दी बीसी के आने से पहले तक, यानी जब टर्निंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं उससे आने से पहले तक भारत में धर्म और संस्कृति का मुख्य रूप इस प्रकार था। तो आपसे एग्जाम में यही सवाल पूछा जाएगा कि भाई द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस were widely prevalent in Indian society during the Rigvedic period. Elaborate.
तो आपको यही बताना है कि कैसे यज्ञ होते, मतलब कौन कौन से यज्ञ होते थे, और पहले कलेक्टिव होते थे यज्ञ, फिर बाद में हर एक हाउस होल्ड अपना अलग अलग करने लगा। राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े यज्ञ जो हैं वो केवल राजा या बड़े सरदार ही करते थे, और अग्नि, इंद्र, सोम, ये जैसे देवता थे, इनके लिए यज्ञ किया जाता था, उसमें बलि चढ़ाई जाती थी, और बदले में भौतिक चीज़ों की मांग की जाती थी, जैसे अधिक पुत्र, अधिक पशु, अधिक लंबा जीवन, अधिक अच्छा स्वास्थ्य, ऐसी चीज़ों की मांग होती थी। जो बहुत गहराई के दार्शनिक प्रश्न है कि जैसे भाई आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है, मरने से पहले क्या होता है, कर्म क्या है, हमें क्या कर्मों का फल मिलता है, ऐसी दार्शनिक बातों पर ऋग्वैदिक काल के लोग ज़्यादा ना रुचि लेते थे, ना चर्चा करते, ना उनके पास इतनी लगता है ना समझ थी, ना इस पर उनकी कोई रुचि थी। तो ये स्थिति थी, इसी को हम सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन कहते हैं। अब जो अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो है कि इस वैदिक काल के बाद, जब हम कह रहे हैं कि मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी यानी 6th सेंचुरी बीसी में क्या नए प्रश्न उभरने लगे लोगों के मन में, इन दार्शनिकों के मन में, और उन्होंने दार्शनिकों के मन में प्रश्न उभरे, उन्होंने इन प्रश्नों से सारे लोगों को परिचित कराया और सबके मन में ये उभरने लगे। तो वैसे क्या प्रश्न थे? तो इस पर आपसे प्रश्न एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, व्हाट न्यू क्वेश्चंस डिड अराइज फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स। इसका उत्तर आपको पेज नंबर 84-85 पर मिलेगा। तो न्यू क्वेश्चंस नाम से हेडिंग ही है, उसी में आप देखोगे कि क्या क्या नए क्वेश्चन लोगों के मन में उठ रहे थे। लोगों के मन में उठने वाले क्वेश्चंस में एक ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो थे उपनिषद, उसमें भी क्वेश्चन थे, और वो भी उन उपनिषदों में भी क्वेश्चन उठाए गए थे दार्शनिक प्रकार के, और जो बौद्ध ग्रंथ थे और जैन ग्रंथ थे उनमें भी उठाए गए थे। तो हम देखते हैं कि उपनिषदों में ये था कि इस तरह के प्रश्न उठने लगे थे कि भाई जीवन का अर्थ क्या है, और मृत्यु के बाद क्या दोबारा जीवन संभव है, या पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, और क्या हमारा जो पुनर्जीवन है, पुनर्जन्म है, वो हमारे पुराने जो कर्म हमने किए क्या उनके आधार पर निर्धारित होता है। इस तरह की बातों पर बहुत गंभीर चर्चाएं और वाद विवाद और बहस हुआ करती थी। और जो उस समय के विचारक थे वो ये जानते थे कि भाई, वो मतलब ये जानने के लिए इच्छुक रहते थे कि अल्टीमेट रियलिटी यानी अंतिम सत्य क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। और जो वैदिक ट्रेडिशन से बाहर के लोग थे, यानी बौद्ध धर्म, बुद्ध के विचारों को मानने वाले, जैन के विचारों को मानने वाले, जो महावीर के विचारों को मानने वाले, वो इस बात पर भी प्रश्न उठाते थे कि क्या केवल एक सिंगल अल्टीमेट रियलिटी है, क्या वह एक ही भगवान है, या अलग अलग भगवान है, या कोई भगवान होते भी हैं कि नहीं होते हैं। इस तरह के प्रश्न भी उठने लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि, और हाँ, जो बौद्ध मत को मानने वाले और जैन मत को मानने वाले, उन बलि प्रथा पर जो ऋग्वेद काल और जो वैदिक काल की जो मुख्य विशेषता थी कि यज्ञ होता था, उसमें बलि चढ़ाई जाती थी, इस बलि चढ़ाने की प्रथा, सैक्रिफाइस की जो ट्रेडिशन थी, उस पर भी प्रश्न उठाने लगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाले, और वो इसका विरोध करने लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी बीसी के बाद से ये नए नए विचार, नए नए प्रश्न लोगों के मन में उभरने लगे थे। तो जब आपसे ये सवाल पूछा जाए भाई क्या नए प्रश्न थे, तो यही सब कि भाई मृत्यु के बाद क्या दोबारा जीवन होता है, पुनर्जन्म क्या हमारे पुराने कर्मों पर निर्भर करता है। इस तरह के जो प्रश्न लोगों के मन में उठ रहे थे कि जीवन का अर्थ क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, भगवान है या नहीं है। ऐसे प्रश्न, इन्हें दार्शनिक प्रकृति के फिलोसफिकल नेचर के क्वेश्चन कहते हैं। तो ये 6th सेंचुरी बीसी से उठना शुरू हुए, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो नए प्रश्न उभर के आए, जो उससे पहले तक जो वैदिक ट्रेडिशन थी उसमें तो केवल खाने पीने मौज मस्ती करने की परंपरा ही थी, मटेरियल चीज़ों पर ही फोकस करने की परंपरा थी। बस अपने देवता हैं उनकी पूजा करो, उनके लिए यज्ञ करो, उसमें उनके लिए बलि दो, बस इतना। और उसके बदले में मटेरियल चीज़ें, भौतिक चीज़ें मांगो, ज़्यादा पशु मांगो, ज़्यादा पुत्र मांगो, लंबा जीवन मांगो, अच्छा स्वास्थ्य मांगो, और बस इन सब चीज़ों से ही वो संतुष्ट रहते थे वैदिक काल के लोग। लेकिन अब नए नए प्रश्न उभरने लगे फिलोसफिकल तरह के, जीवन क्या है, मरने के बाद क्या होगा, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता,
पुनर्जन्म क्या हमारे पुराने कर्मों पर निर्भर करता है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, वास्तविक अंतिम सत्य क्या है, ऐसे ऐसे प्रश्न जो हैं, और क्या भगवान है कि नहीं है, इस तरह के प्रश्न उठने लगे। तो इसी को हम कहते हैं कि न्यू क्वेश्चंस उभर रहे हैं। अब बात आती है हमारे अगले इम्पॉर्टेंट प्रश्न की, वो है देयर वॉज अ कल्चर ऑफ लाइवली डिस्कशन एंड डिबेट्स इन इंडिया ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी CE। डिस्कस, आपको ये बताना है कि 600 BC से लेकर 600 CE के दौरान भारतीय समाज एक ऐसा समाज था जिसमें लाइवली डिस्कशन और डिबेट यानी जीवंत चर्चाओं और बहसों की संस्कृति थी। अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग दर्शनों को मानने वाले जो बड़े बड़े विद्वान थे वो एक दूसरे से बहस करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, चर्चाएं करते थे और एक दूसरे की बातों को समझने सीखने का प्रयास करते थे। तो भारत उस समय वास्तव में एक बहुत इंटेलेक्चुअल सोसाइटी थी जहाँ पर ज्ञान विज्ञान की बातों पर, प्रश्नों पर चर्चाएं होती रहती थी। सब अलग अलग जो दार्शनिक थे वो अपनी बातों को, अपने शिष्यों को लेकर घूमते थे, एक दूसरे के पास जाते थे, प्रश्नों पर चर्चा करते थे और अपनी बात दूसरे को समझाने और दूसरे की बात खुद समझने का प्रयास करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बहसों में कोई ईगो नहीं होता था, कोई अपने अहम की भावना नहीं होती थी कि नहीं मेरी बात ही सही है। सबका उद्देश्य वास्तविक सत्य को जानना था। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, कोई एक दार्शनिक दूसरे दार्शनिक को संतुष्ट कर देता था अपनी बातों से, तो वो अपनी हार स्वीकार कर लेता था कि हाँ मैं गलत था, और वो फिर जिस दार्शनिक ने उसको सही बात बताई है उसको ही अपना गुरु मान लेता, उसके साथ हो लेता था। तो इसलिए हम देखते हैं कि विभिन्न दर्शनों पर आधारित विभिन्न संप्रदाय भारत में बने हुए थे। अलग अलग गुरु थे, सब अपने अपने गुरु की, अपने अपने दार्शनिकों की बात मानते थे, लेकिन वो दार्शनिक और उनके जो शिष्य थे वो एडामेंट नहीं होते थे कि नहीं मेरी बात ही सही है। वो ज्ञान की खोज में एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा करते थे, इसलिए बहसें होती थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि उस समय का जो भारत का समाज था वो उसमें कल्चर ऑफ लाइवली डिस्कशन एंड डिबेट होती थी, और ये ऐसा समाज था भारत का। तो इस भारत के समाज जिसमें लाइवली डिस्कशन और डिबेट का जो कल्चर था वो होने की वजह से ऐसा होता था कि जब एक दार्शनिक अपने शिष्यों के साथ दूसरे दार्शनिक से बहस करने, शास्त्रार्थ करने, विचार करने जाता था, और अगर वो दूसरे दार्शनिक की बातों से सहमत हो जाता था तो वो अपना पंथ, अपना दर्शन छोड़ के अपने शिष्यों समेत उस दूसरे दार्शनिक का शिष्य बन जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस ज़माने में जो भारत में जो अलग अलग संप्रदाय थे दर्शन के आधार पर बने हुए, वो सिकुड़ते या फैलते रहते थे। यानी कभी ऐसा होता था कि एक दर्शन को मानने वाले लोगों को जब लगा कि हमारे दर्शन में कुछ कमी है तो वो दूसरे दर्शन में शामिल हो जाते थे, तो इसलिए उनका संप्रदाय सिकुड़ जाता था। और दूसरा जिसमें वो शामिल हो गए वो फैल जाता था। तो ऐसा होता रहता था। कभी एक संप्रदाय के सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी, कभी दूसरे संप्रदाय के सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी। ये भारत के उच्च कोटि के ज्ञान आधारित परंपरा को दिखाता है कि कोई अहम, कोई ईगो नहीं होता था कि नहीं मेरी बात ही सही है। सत्य की खोज होती थी और जिसमें जहाँ भी सत्य मिल जाता था वो उसी की तरफ वो शामिल हो जाते थे बिना किसी अहम के। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात थी भारत के उस समय के समाज की। तो आपसे जो अभी हमने चर्चा और जो बहसें होती थी वो कहाँ होती थी, जो शास्त्रार्थ होता था वो कहाँ होता था, उसके लिए एक विशेष कुटिया की तरह बनाई जाती थी जिन्हें कुटागार शाला कहा जाता था, जिनकी ऊंची तिकोनी जो छत होती थी और उसके नीचे बैठकर विभिन्न दार्शनिक अपने विचार, अपने परिचर्चा, अपना शास्त्रार्थ करते थे। तो उन कुटागार शालाओं में बड़ी जीवंत बहसें हुआ करती थी और इस तरह से भारत का समाज एक डिबेट और डिस्कशन की सोसाइटी थी। तो इस पर सवाल जो आ सकते हैं वो है कि देयर वॉज ए कल्चर ऑफ लाइवली डिस्कशन एंड डिबेट्स इन इंडिया ड्यूरिंग 600 सेंचुरी BC टू 600 BC टू 600 CE। और इसी क्वेश्चन को और करके दूसरे ढंग से कैसे पूछा जा सकता है, सपोर्ट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्ट कुड ग्रो एंड श्रिंक ओवर टाइम ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 600 BC टू 600 CE जस्टिफाई। तो अभी जैसे बताइए कि एक दर्शन को मानने वाले लोग अगर
एक दार्शनिक की बातों को मानने वाले लोग, वो दार्शनिक खुद भी अगर दूसरे दार्शनिक की बातों से संतुष्ट हो जाता था तो वो अपना दर्शन छोड़ के दूसरे के का फॉलोअर बन जाता था। इस तरह से उसके दर्शन की संख्या कम, उसके दर्शन के में शामिल सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी और दूसरे के दर्शन के में शामिल सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि सपोर्ट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्ट कुड ग्रो एंड श्रिंक ओवर टाइम ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 600 BC टू 600 CE। तो इस तरह से आपने इस प्रश्नों का उत्तर दिया। और जो बौद्ध और जैन धर्म थे, मत संप्रदाय थे, वो इंडिविजुअल एजेंसी यानी व्यक्तिगत प्रयासों पर बल देते थे। जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे वो कहते थे कि भाई हर चीज़ जो है जन्म पे आधारित है, आपका जो सारा स्टेटस है वो जन्म से संबंधित है। जिस वर्ण में आप पैदा हो जाएंगे आप उसी के रहेंगे, फिर आपकी व्यक्तिगत प्रयास से आपके लिए आप कुछ नहीं हो सकता, आप तो जहाँ पैदा हो गए वहीं के रहोगे। लेकिन जो बौद्ध और जैन धर्म थे वो इंडिविजुअल एजेंसी यानी व्यक्तिगत प्रयासों पर बल देते थे कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से इन दोनों जो हमारा वैदिक या ब्राह्मणिकल जो ऑर्डर था और जो बुद्धिस्ट और जैन ऑर्डर था, इनमें मुख्य अंतर ये था इंडिविजुअल एजेंसी के महत्व पर। बुद्ध और जैन इंडिविजुअल एजेंसी यानी व्यक्तिगत प्रयासों को महत्व देते थे कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयासों से सफलता प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अपना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जबकि ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो था वो ये कहता था कि नहीं भाई, आपका जो जन्म जिस वर्ण में हो गया आप उसी में रहोगे, आपके व्यक्तिगत प्रयासों से अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 86 और 87 पर आपको दो बड़े महत्वपूर्ण जो हैं बॉक्स दे रखे हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, आपको पता है कि हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिनमें 3 क्वेश्चन होंगे पैराग्राफ बेस्ड, और उन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उस पर उसके लिए वो पैराग्राफ कहाँ से, वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है तो वो सोर्स कहाँ से आएंगे। तो ये जो आपका चौथा चैप्टर है, अधिकतर संभावना यही है कि इस चौथे चैप्टर में जो आपके बॉक्स दे रखे हैं, जो सोर्स दे रखे हैं, उन्हीं पर आधारित वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर के जितने भी बॉक्स हैं सबको बहुत ध्यान से पढ़ने समझने हैं, क्योंकि इन पर आधारित बहुत अच्छे वो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें जो पेज नंबर 86 पर जो बॉक्स दे रखा है वो है हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड। तो उसमें आपको बहुत ध्यान से सारी बातें पढ़नी है। और इसमें हमें ये बताया गया है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में बहुत से उपदेश दिए, लेकिन उस समय कुछ उनके वो कुछ लिखते नहीं थे, केवल मौखिक रूप से लोगों को समझाते थे, तो लिखित रूप से कुछ नहीं बचा। जब उनकी डेथ हो गई, जब मृत्यु हो गई 5th से 4th सेंचुरी के BC के बीच में, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो सीनियर शिष्य थे वो वैशाली में, जो आज बिहार में है, वहाँ इकट्ठा हुए और एक काउंसिल की गई और बुद्ध के प्रमुख बातों को 3 ग्रंथों में लिखा गया। और उन 3 ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक का मतलब है 3 बास्केट्स। और वो त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं? पहला है विनय पिटक, जिसमें जो मॉन्क्स हैं, जो भिक्षु हैं, उनके लिए नियम कायदे बता रखे हैं कि वो संघ में यानी जो उनकी मोनेस्ट्री है उसमें रहेंगे तो कौन कौन से नियम कायदों को पालन करेंगे, ये बताया गया विनय पिटक में। दूसरा पिटक है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को बारे में बताया गया है। और तीसरा पिटक है अभिधम पिटक, जिसमें फिलोसफिकल बातें, दार्शनिक बातें बताई गई हैं। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से पिटक हैं और उनमें क्या बताया गया। इस पर सवाल आपसे CUET में भी आता है और CBSE में भी आता है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ और भी लिखे गए। ये तो 3 ग्रंथ यहाँ वैशाली में की काउंसिल में तय हो ही गए, लेकिन जब भारत से बुद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में हुआ तो वहाँ पर भी 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, महावंश और दीपवंश। दीपवंश का मतलब है कि आइलैंड यानी द्वीप का इतिहास, और जो महावंश का मतलब है कि जो ग्रेट क्रॉनिकल यानी बड़े जो उसका वंश है उसका इतिहास। तो इस तरह से महावंश, दीपवंश जैसी बातें भी लिखी गई। इसके अलावा बुद्ध की बायोग्राफीज़ भी लिखी गई। इसके अलावा जब साउथ ईस्ट एशिया में बुद्ध धर्म फैला तो फिर चीन के कुछ यात्री भारत आए, जिनमें फाशियान और हुएनसांग बड़े प्रमुख हैं। वो भारत से कुछ बौद्ध ग्रंथ ले गए, वहाँ जाकर उन्होंने चीनी और तिब्बती भाषा में उसके अनुवाद करवाए। तो इस तरह से
बौद्ध ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में और विभिन्न देशों में और विभिन्न परंपराओं के द्वारा लिखे गए पाए जाते हैं। और आज हम पाली, संस्कृत, चाइनीज़, तिब्बती, इन सभी भाषाओं में हमें बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं। तो आप यही सारा इस पूरा ये जो सोर्स है इसमें इसकी मुख्य बातें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। मैंने काफ़ी समझा ही दिया, एक बार आप पढ़ लोगे और समझ में आ जाएगा। तो इस पर आधारित आपसे क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस पूछा जाएगा, यही पैराग्राफ दिया जाएगा और इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये याद होना चाहिए कि अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सीधे पूरा का पूरा पैराग्राफ से उसका उत्तर मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। तो इस बॉक्स में जो लिखा है और जो बाकी टेक्स्ट में लिखा है, बाकी किताब के यानी इस पार्ट के बाकी हिस्से में जो लिखा है, उन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको ना केवल इन बॉक्स को ध्यान से पढ़ना बल्कि इसको अपनी किताब के बाकी हिस्से से भी रिलेट करके पढ़ना है, तभी आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के आधार पर आपसे पूछे जाएंगे। अब इसी तरह से 87 पेज पर भी एक सोर्स 3 एक बॉक्स दे रखा है जिसका नाम है फैटलिस्ट एंड मैटेरियलिस्ट। हमने देखा ना कि 6वीं शताब्दी BC में बहुत सारे नए नए दार्शनिक पैदा हुए थे, नए नए संप्रदाय चल पड़े थे। तो उन्हीं में से कुछ 2 संप्रदायों की बात हम हमारे इसमें बॉक्स में बताई गई है। और ये कहाँ से पता चला है हमें, ये चर्चा हो रही थी सुत्त पिटक में बताया गया है। सुत्त पिटक में बताया कि जो मगध का शासक था अजातशत्रु और जो भगवान बुद्ध थे उनके बीच में चर्चा हुई और उस चर्चा में इन 2 प्रकार के दर्शनों के बारे में बताया गया है। उनमें से पहला दर्शन है मक्खली गोसाल का, जिसे आजीवक दर्शन भी कहते हैं। ये लोग फैटलिस्ट थे यानी भाग्यवादी थे। इनका मानना यह था कि प्रकृति ने, ईश्वर ने, जो भी हैं, पहले ही हर व्यक्ति की जो भाग्य लिख दिया है, उसकी किस्मत लिख दी गई है और अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, जो पहले से भाग्य में लिखा जा चुका है वो ही होगा, तुम्हारे कर्मों से कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे लोगों को फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी कहते थे। ये आजीवक संप्रदाय के लोग थे और इनका जो मुख्य दार्शनिक व्यक्ति था वो था मक्खली गोसाल। फिर दूसरे प्रकार के भी व्यक्ति थे जिनका जो नेता था वो था अजीत केशकम्बलिन। इन्हें लोकायत कहते हैं या मैटेरियलिस्ट कहते हैं। ये कहते हैं कि स्वर्ग नर्क, अच्छे कर्म बुरे कर्म, ये कुछ भी नहीं है। मृत्यु के बाद ये शरीर जो है वो अपने 5 तत्वों में 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। मिट्टी से बना है, पानी से बना है, इस तरह से इन सब से बना है, 5 तत्वों से बना है। और मृत्यु के बाद फिर से शरीर उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तो इसलिए मतलब पाप पुण्य, धर्म आचरण, उपवास, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। बस जब तक आप रह रहे हो तो अच्छे ढंग से रहो, सुखपूर्वक रहो, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर कुछ नहीं बचेगा और हमारा कोई पाप, कोई पुण्य, कोई अच्छे कर्म, कोई बुरे कर्म कुछ नहीं होते। इस समय इस जीवन में जो कुछ हमारे सामने है उसका उपभोग करो। तो इनको कहते हैं लोकायत या मैटेरियलिस्ट लोग। इनका जो प्रमुख व्यक्ति है वो कौन है? अजीत केशकम्बलिन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में इस पर भी क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ऐसे ही देकर आपसे इस पर आधारित सवाल पूछ सकते हैं। इस पैराग्राफ की मुख्य बातें मैंने सब बता दी, एक बार आप और पढ़ लोगे तो अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगी। और आपको इस चैप्टर की सारे पैराग्राफ को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में जो पहला प्रश्न आएगा वो पहली किताब से ही आता है और पहली किताब में भी चौथे चैप्टर से आना है, ये ऐसी बहुत संभावना है। तो आपको इसको ध्यान से इस चैप्टर के सारे पैराग्राफ जो बॉक्स हैं उनको बहुत ध्यान से करना है। अब हम बात करते हैं महावीर की, जो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि दोज हु गाइड मैन एंड वीमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी ऐसा सिद्ध पुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन के भवसागर से पार करा के, उनको जीवन की नदी पार करा के मोक्ष तक ले जाए, ऐसे सिद्ध पुरुष को, ऐसे ज्ञानी पुरुष को हम तीर्थंकर कहते हैं। तो भगवान महावीर ऐसे ही एक तीर्थंकर थे, लेकिन वो पहले तीर्थंकर नहीं थे, उनसे पहले 23 दूसरे तीर्थंकर हो चुके थे। भगवान महावीर बुद्ध धर्म के 24वें तीर्थंकर थे।
तो एक तो आपको ये बात याद रखनी है। और तो इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी। तो जैन धर्म की जो सबसे महत्वपूर्ण आइडिया था वो ये था कि वो पूरे उनकी नज़र में एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड, यानी हर चीज़ में जान है, प्राण है, ये वो मानते हैं। यानी स्टोन्स, रॉक्स और वाटर, इन सब में भी लाइफ है, इन सब में भी जान है, इन सब में भी प्राण है। तो इसलिए नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग्स स्पेशली टू ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, ये जैन धर्म की, जैन फिलॉसफी की सेंट्रल थीम है। वो कहते हैं किसी को भी कष्ट मत दो, ना किसी जानवर को, ना किसी कीड़े को, मनुष्य को तो बिल्कुल ही नहीं, ना किसी पेड़ पौधे को, सब में जान है, यहाँ तक कि पानी में भी जान है, पत्थर में भी जान है, किसी को कष्ट मत दो। ये उनकी सेंट्रल फिलॉसफी है जैनिज़्म की। और जैन धर्म की इस फिलॉसफी, जो अहिंसा की जो फिलॉसफी है, ये भारत के संस्कृति का एक अहम अध्याय है। गांधी जी भी अहिंसा की बात करते थे और भारत सदैव से ही अहिंसा के ही पुजारी रहा है। और जो हमारा जो जैन धर्म की जो टीचिंग्स हैं उसमें ये कहा गया है कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। वो कहते हैं कर्म से ही हमारे जो बर्थ और रीबर्थ की साइकिल चलती रहती है। और इसलिए अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो असेटिज्म एंड पीनेंस, यानी त्याग और तपस्या, ये दो काम आपको करने पड़ेंगे, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। एसेटिज्म एंड पेनेंस का आपको करना पड़ेगा, त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी। और इसलिए आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको ये संसार छोड़ना पड़ेगा, यानी संन्यास लेना पड़ेगा। तो इसलिए जैन धर्म में मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस, यानी भिक्षु बनना बहुत ज़रूरी है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और जो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बन जाता है, महिला भी भिक्षुणी बन सकती है, जैन भिक्षुणी, और पुरुष भी बन सकते हैं। तो जो भी जैन भिक्षु या भिक्षुणी बनते हैं वो 5 शपथ लेते हैं, 5 प्रण लेते हैं कि वो क्या क्या नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, यानी एब्सटेन फ्रॉम किलिंग। हम चोरी नहीं करेंगे, एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग। हम झूठ नहीं बोलेंगे, एब्सटेन फ्रॉम लाइंग। और हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ऑब्जर्व सेलिबेसी। और एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, और कोई संपत्ति धारण नहीं करेंगे। तो ये 5 काम करने की जो प्रण लिया जाता है जैन भिक्षुक और भिक्षुणियों द्वारा, और ऐसा करके वो मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब बातें आपको लिखनी है जब आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म का प्रसार कहाँ कहाँ तक हुआ है। तो जैसे बुद्ध धर्म का प्रसार पूरे भारत में हुआ, ऐसे ही उस समय जैन धर्म का प्रसार भी भारत के बहुत सारे हिस्सों में हुआ। और इस जैन धर्म के विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा मूल्यवान साहित्य लिखा है, प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में। इस तरह से इनका साहित्य भी हमें बहुत सारा मिला है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इन साहित्य की जो मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियाँ हैं वो मंदिरों की लाइब्रेरी में बड़ी संभाल के रखी गई, इसलिए आज भी हमें बहुत पुराना इनका साहित्य लिखा मिलता है। और जैन धर्म की एक खास बात यह है कि इन्होंने सबसे पहले अपने तीर्थंकरों की स्टोन स्कल्पचर, पत्थर की मूर्तियाँ बनाना शुरू किया था, और बाद में फिर अन्य संप्रदायों ने भी इनका अनुसरण किया। तो जो जैन तीर्थंकरों की सबसे पुरानी पत्थरों की मूर्तियाँ हमें पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में मिली हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जैन धर्म का जो प्रसार है वो पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर हुआ है। तो आज इसके बारे में हम इतना ही करेंगे। आपसे जब सवाल पूछा जाए कि जैन धर्म की क्या शिक्षा है, तो जो बातें आपको बताई वो सब आपको लिखनी है। और जैन धर्म का प्रसार में क्या, तो आपको बताना है कि भारत में हुआ, और प्राकृत, संस्कृत, तमिल भाषाओं में बहुत सा साहित्य लिखा गया। और ये जो पांडुलिपियाँ जैन धर्म के साहित्य की, वो आज भी मंदिरों बड़े संभाल के लाइब्रेरी में रखी, तो इसलिए आज भी उपलब्ध हो जाती हैं। और जैन धर्म की खास एक बात जो है कि स्टोन स्कल्पचर, तीर्थंकरों की मूर्तियाँ सबसे पहले इन्होंने बनाना शुरू किया, और वो मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ तीर्थंकरों की पूरे भारत भर में मिलती हैं। तो आज हम इसके बारे में इतना ही चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो में इस पार्ट की आगे बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।